बादल पे पाँव है सीजन 2 आएगा या नहीं। तो रिंकू मिंटी प्यारे प्यारे गिन्नी की मॉम ने मैं इनवाइट किया चिकन मटन की याद आ गई। हम सिटेरियन है। बानी मुझे कह गया था गरिमा मेरी कुंडली मैच नहीं खाती है या व्हाटसोएवर। छोड़ के जब जा रहे थे ना एक एक करके सब लोग, तो कंफ्यूजन में रहती हूँ कि जब तक बादल पे पाँव है चल रहा था तो कलर्स पे, स्टार प्लस पे, जी टीवी, लावण्या कैरेक्टर जितनी मुझे तुम लोग गालियां देते थे, क्या बोलूं, मैं रो रो के थक गई हूँ। फैमिली फ्रेंड्स में छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, वैसे आर्टिस्ट में भी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। सारे अरमान ऐसे, हमारे दीदी खुद ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी करते थे, लेकिन बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन फीलिंग सो ब्लेस्ड वहाँ जाके कि ऐसा एज क्या है दीदी, क्योंकि मैं काफ़ी ये अरे भाई को टेम्परेचर ये तो मैं चंडीगढ़ में फील कर रही थी। तृप्ति त्यागी शेफाली के साथ, चेतना के साथ, स्वाति के साथ। Welcome to my vlog. I'm Bhavika Chaudhary and you guys are watching my vlog. So guys, this vlog is going to be your Q&A. आप लोगों ने जो भी मुझे क्वेश्चंस भेजे थे मैं उन सबका रिप्लाई करने वाली हूँ। A to Z मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ इन दिस व्लॉग। सो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है कि आपका बर्थडे कब आता है। गाइज मेरा बर्थडे अभी जस्ट निकला है 15 दिसंबर को और मेरी एज, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आएगा कि मेरी एज क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पास करती हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी एज कितनी दिखती है। ये तुम लोग को बताना है, मैं क्यों बताऊँ, लड़की अपनी एज क्यों बताएगी। तुम लोग गेस करो और मेरी एज लिखो कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहूँगी कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कितने एज की हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका निक नेम लोलो है। यस मेरा निक नेम लोलो है और वो मैंने अपने यूट्यूब के बायो में भी लिखा है कि मेरा निक नेम लोलो है। और मेरा जो निक नेम है वो मेरे डैड ने रखा था लोलो, बिकॉज उन्हें करिश्मा कपूर अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए मेरा नाम लोलो पड़ा है। नेक्स्ट, आप लोग ना मोस्टली ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हो ब्लॉग्स की, क्योंकि मैं ना हमेशा कन्फ्यूजन में रहती हूँ कि जब तक बादल पे पाँव है चल रहा था तब तक यू गाइज वर वेरी हैप्पी, तुम हमारे BTS देखते थे, एंजॉय करते थे। और मुझे भी पता है बनाने में रोज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लिटरली मैं एंजॉय करती थी व्लॉग्स बनाना, बिकॉज शेफाली के साथ, चेतना के साथ, स्वाति के साथ, बानी के साथ फ़न करने में एक अलग ही मज़ा आता था। और हमारे 2 रिंकू मिंटी प्यारे प्यारे बच्चे, उनको सुबह देख कर और जिस तरीके से वो ग्रीट करते थे ना, बहुत बहुत प्यार, मतलब मैं क्या बताऊँ गाइज़। और इवन पता है मुझे फ़ील हुआ है कि लावण्या कैरेक्टर जितनी मुझे तुम लोग गालियाँ देते थे, उतना ही ये शो बंद होते होते मुझे प्यार मिला है। आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं ब्लॉग्स बनाती थी और तुम लोगों ने मेरी रियल साइड देख ली कि हु आई एम एक्चुअली। लावण्या जैसे मेरी बिल्कुल ना हरकतें हैं ना मेरी वाइब है, नथिंग, इट्स जस्ट अ अपोजिट कैरेक्टर। लाइक मैं जो हूँ उससे बिल्कुल ही अलग है। तो जितना भी तुम लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मैं हर दिन कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनमें इतना ग्रेटफुल और इतना ओवरवेल्म फील करती हूँ कि आई कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग लाइक इन वर्ड्स। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए लावण्या को। और सवाल अब बादल से पाँव रिलेटेड ही है गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत सारे आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बादल पे पाँव है सीज़न 2 आएगा या नहीं। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग सच बोलूँ तो आई डोंट थिंक सो कि वो आएगा। और क्योंकि शो हमारा इसीलिए बंद हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शो हमारा इसलिए बंद हुआ है क्योंकि हमारा शो सब टीवी पे आता था। मुझे लगता अगर हमारा शो कलर्स पे, स्टार प्लस पे, जी टीवी पे किसी भी चलता ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो 1-2 साल से पहले तो कहीं नहीं जाना था इधर उधर। बिकॉज़ हमारे शो की स्टोरी लाइन, हमारे शो के सारे आर्टिस्ट थे वो जस्ट अमेजिंग। हमारे जो सेट की वाइब्स थी ना गाइस, सच बताऊँ तो वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब सबके बीच में इतना प्यार, लाइक क्या बोलूँ। और लास्ट में तो इतना प्यार बढ़ गया था बिकॉज हम लोग ना सब एक दूसरे को जानने लग गए थे। लाइक तुम लोग लिखते थे कि मानसी जी, भीषण जी, बानी आपके साथ लंच नहीं करते हैं, आप अलग लंच करते हैं। बट गाइस पता है क्या हुआ था कि हम लोग ना सब पहले एक साथ ही लंच करते थे, लेकिन बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन वो सॉर्ट हो गई। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, काम के जगह, अगर आपके मॉम डैड ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पे भी करते हैं या स्कूल में ही कितनी बार दोस्तों के बीच में कुछ चीज़ें हो जाती हैं।
और वैसे ही हम सबके बीच में थे और हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे ना गाइज, कोई ग्रजेस नहीं थी। वी ऑल आर लाइक यू नो कज़न सिस्टर्स ब्रदर्स होते हैं ना वैसे, या फिर तुम लोग फैमिली या फ्रेंड्स कुछ भी बोल दो। तो जैसे फैमिली फ्रेंड्स में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, वैसे आर्टिस्ट में भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम सबके बीच में ना बहुत प्यार था। और मैं कह रही हूँ ना, लास्ट तक तो बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया था। मतलब ऐसा हो रहा था कि छोड़ के जब जा रहे थे ना एक एक करके सब लोग, तो इतना हैवी हो रहा था कि गाइस आई कांट इवन टेल यू। लेकिन मी, मानसी जी, भीषण जी, आप लोगों ने देखा होगा ना लास्ट के व्लॉग्स में कि हम लोग सब चिल कर रहे हैं। मानसी जी के घर हम गए थे पार्टी करने, फिर हम लोग गिन्नी की मॉम ने हमें इनवाइट किया था। चिकन मटन की याद आ गई। आई एम सो सॉरी जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, लेकिन या ब्रो चिकन मटन इट्स माय फेवरेट। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉन वेजिटेरियन। आई नो बानी प्योर वेजिटेरियन है। बानी मुझे कह के थक गई है कि यार प्लीज़ ट्राई टू बी वेजिटेरियन। बट गाइज मैं जितना पहले नॉनवेज खाती थी ना, उससे तो अब मैं ज़ीरो पे आ गई हूँ। उतना मैं खा ही नहीं पाती अब। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पसंद है। एंड बटर चिकन और गार्लिक नान या मिस्सी रोटी और साथ में पाइनएप्पल रायता आर माई फेवरेट। और आई एम सो सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ। आई फुल्ली सपोर्ट यू। नेक्स्ट है कसौल किस जगह है? कसौल आता है हिमाचल में। और कसौल मुझे कैसा लगा मैं पर्सनली बता दूं गाइज़, मैं अपने बर्थडे पे कसौल इसलिए गई थी क्योंकि मुझे स्नोफॉल देखनी थी। और स्नोफॉल का क्या, मुझे स्नो मुझे शायद फ्रिज से निकाल के लाके वो स्नो देखनी पड़ती, यू नो। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ। कई स्नोफॉल के लिए आई थी, स्नोफॉल मिली नहीं। मेरे सारे अरमान ऐसे आंसुओं में बह गए हैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्नोफॉल दिखी ही नहीं। मैं क्या बोलूँ, मैं रो रो के थक गई हूँ अपने बर्थडे से लेके। लाइक मैं 12 तारीख को कसौल गई थी, उस ना 15 तारीख तक तेरे स्नो बर्फ़ और कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। जबकि मैं जब से मनाली और कसौल पहुँची थी ना, तब से ही टेम्परेचर ना बढ़ने लग गया गिरने लग गया, क्या बोलेंगे, बढ़ने लग गया गिरने लग गया। इट्स लाइक कम बढ़ने लग गया। इट्स लाइक अगर मैं चंडीगढ़ में थी तो -2 -10 -12 चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कसौल पहुंची तो 1 पे आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। अरे भाई कोई टेम्परेचर, ये तो मैं चंडीगढ़ में फील कर रही थी। बट एनीवेज ठीक है, मेरा जो कसौल ट्रिप था, मनाली ट्रिप था, इट वाज ऑसम। बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं अपने बर्थडे पे कराबी जाऊँ, बट मैं कराबी नहीं जा पाई, मैं कसौल गई। सो आई थिंक आई बिलीव इन गॉड्स प्लान, और ये शायद भगवान का ही प्लान था कि मैं कसौल जाऊँ और अपने इंडिया को कवर करूँ, अपने इंडिया में घूमूँ जाकर। सो मुझे लगता है ये भगवान जी का प्लान था और बहुत अच्छा गया। Which is your next show, Bhavika? You are a nice soul. Thank you so much. Guys, पता तुम लोग कमेंट करते हो ना कि मैं बहुत अच्छी सोल हूँ और मेरी एनर्जी ऐसी है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है तुम लोगों को ये वीडियोस, मतलब मेरी वीडियोस देख के तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर मैं कभी कभी लो होती हूँ तो मैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो यू गाइज डोंट नो, बट तुम लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं वो पढ़ के मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। आई फील सो गुड जब मैं डीमोटिवेट फील करती हूँ कि यार मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कर भी पा रही हूँ, नहीं भी कर पा रही हूँ। आई थिंक ये सारे तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन चलते होंगे, लाइक तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन में, कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, आगे क्या करना है, स्कूल से निकल गए हैं, जॉब होगी तो कैसी होगी, जॉब में मन नहीं लग रहा है, दिस एंड दैट। तो ऐसी मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, मेरे दिमाग में 50 चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या करूँ, नेक्स्ट शो क्या लूँ। और पता है क्या गाइस, मैं ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिव लीड नहीं करना चाहती थी। जैसे तुम लोग मुझे लिखते हो ना कि नाउ इट्स हाई टाइम टू डू अ लीड शो, अब नाउ यू गाइस वांट टू सी मी एज अ हीरोइन, तो मैं भी सेम ऐसे चाहती हूँ गाइस कि मेरा जल्द से जल्द एक बहुत ही अच्छा शो आए। वैसे हर छोटे टाउन से लड़की जो भी आती है उसका यही ड्रीम होता है कि वो एकता कपूर की हीरोइन बने। तो अभी तक मेरा चांस तो नहीं आया एकता कपूर की हीरोइन बनने का, बिकॉज शायद मेरी कुंडली मैच नहीं खाती है या व्हाट्सोएवर जो भी है। बट आई नो बिकॉज तुम लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है और कितने सारे लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है सब जानकर। तो मुझे पता है तुम लोग की ब्लेसिंग मेरे साथ है और मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छा शो करने वाली हूँ एज अ हीरोइन अपनी लाइफ में। अब यही समझती हूँ गाइस, मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है, जो भी हो रहा है, तो ये सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। बिकॉज मेरी मर्ज़ी जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है, तो जो हटके हो रहा है आई थिंक वो भगवान का ही प्लान है। तो हैप्पीली मैं कर लेती हूँ। या लावण्या कैरेक्टर भी मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझे मिलोगे जो इतना प्यार देंगे, पर तुम लोग मुझे मिले एंड आई एम सो हैप्पी कि
अब हम लोग यूट्यूब फैमिली है और तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, क्या आप कोई मुझे रीडिंग टिप्स दे सकते हो अपने बचपन की? रीडिंग यू मीन पढ़ाई? ये कोई त्यागी जी हैं, त्राप्ति त्यागी। आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन बेटा बेटा तुम्हारी दीदी खुद ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तुमको क्या ज्ञान देगी भाई। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल। मैं सच बोलूँ तो मेरा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी 10th और 12th अच्छे परसेंटेज से पास कर लूँ, जो कि मैंने कर ली। और परसेंटेज मत पूछना, बट इतना बोल सकती हूँ 70 अबव थी। गरिमा लिखती हैं एग्जैक्टली आई वांट टू से, दीदी पॉसिबल है तो प्लीज़ 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 कॉन्टैक्ट डायरेक्टर टू रीस्टार्ट द शो ऑन द अदर चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बेटा दूसरे चैनल पे शो स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यू नो जो शो एक जगह चल जाता है जिस पे, जैसे सब टीवी, अब सब टीवी के बादल पे पाँव है सीरियल पे राइट्स है, तो वो किसी और चैनल को नहीं देगा, जहाँ तक मुझे पता है नहीं देगा। तो किसी और चैनल पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों पे भी डिस्कशन हुई थी यार किसी और चैनल पे चला दो, ये कर दो वो कर दो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नहीं होगा। आई नो आप लोगों ने प्यार दिया, बट गाइज अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया ना। आई नो तुम लोग बहुत प्यार करते हो बादल पे पाँव है और सारे कैरेक्टर्स से, तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दे दिया, तो बाकी कैरेक्टर्स तो तुम्हारे फेवरेट होंगे ही। एंड क्या पूछा है मुझसे कि आपके घर में कितने नौकर हैं? क्या मैं तुम्हें इतनी रजवाड़ी दिखती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे? मैं अपने घर में खुद एक नौकर हूँ। मेरी माँ मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करवाती हैं। जस्ट किडिंग गाइस, मेरी माँ कोई काम नहीं कराती मुझसे घर पे। इवन सारे काम मेरी माँ ही करती है। मेरी माँ को कभी सर्वेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और आई थिंक सबकी माँ ऐसी ही होती हैं, मतलब कुछ कुछ को छोड़ के, कुछ कुछ के घर में होते हैं सर्वेंट्स आई नो, लेकिन मेरे घर में सर्वेंट नहीं है। मेरी माँ काम करती है, मेरे घर में सर्वेंट आती है, लेकिन वो झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए ही आती है। वरना मेरी माँ एक पहाड़ी औरत है और वो इंडिपेंडेंट वुमेन है। इनकम टैक्स ऑफिस में वो काम करती हैं और बचपन से ही वो ऑफिस जाया करती थी, हमें पालती थी, मेरे भाई को, हम दोनों की पूरी केयर उन्होंने ही की है। मेरी माँ ने सोलो, बिकॉज मेरे डैड आउट ऑफ कंट्री काम करते थे, तो 1 मंथ वो इंडिया में रहते थे और 1 मंथ वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे फॉर वर्क ऑफ कोर्स। सो मेरी माँ ऑफिस भी जाती थी, हमें स्कूल से लाना छोड़ना, हमारे टिफ़िन पैक्स, हमारी पढ़ाई, हमारे ट्यूशन्स, सब कुछ मेरी माँ ने ही किया है सोलो। मेरे डैड ने मैं कहना चाहूँगी कि हम मेरे और मेरे भाई को बिगाड़ा है बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज़ डैड होते ही ऐसे हैं। डैड इट्स लाइक कि जैसे मुझे कुछ भी चीज़ अगर ज़रूरत होती थी इन माई लाइफ कि पापा मुझे ये चाहिए, तो मेरे डैड हमेशा पूरा कर देते थे उस चीज़ को। जबकि मेरा भाई जब ऐसी चीज़ें मांगता था तो उस पर ऐसे बोलते थे कि पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, तू कर, खुद कर, ये सब। भाई को थोड़ा वो करते थे कि तू खुद कर। लेकिन होता है ना कि डैड की हमेशा डैडीज़ गर्ल होती हैं, लड़कियां उनकी फेवरेट होती हैं डैडी की। तो मेरे डैड ने भी मुझे बहुत अच्छे से पैम्पर किया है, हर चीज़ दी है जो भी मैं चाहती थी इन माई लाइफ। पियानो हो, गुड़िया हो, डॉल हो, मुझे मुंबई जाना हो। मुंबई जाने के लिए तो एक्चुअली मेरी मॉम ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, क्योंकि मेरे डैड भेजने के लिए तैयार नहीं थे ऑफ कोर्स। और या हाँ गाइस, और क्या है नेक्स्ट है आप कौन से स्कूल से हो और कहाँ से हो? गाइस मैं देहरादून से हूँ, अगर आपको नहीं पता। सो आई एम फ्रॉम देहरादून और मेरा स्कूल था कैमरन हॉल स्कूल। गूगल कर सकते हो आप, कैमरन हॉल इज़ अ वेरी फेमस स्कूल इन देहरादून। और सो मैं देहरादून से और मैं कैमरन हॉल से पढ़ी हुई हूँ। कि आप अमृतसर कब आओगे? बेबी मैं अमृतसर जस्ट जाके आई हूँ, मैंने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए। और पता है इस बार मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर होते मैं पूरा ऊपर तक गई हूँ गाइस, एंड आई एम सो हैप्पी। आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड वहाँ जाके कि ऐसा लग रहा था गाइस वहाँ पे ना गोल्डन टेम्पल पे पावर है कुछ, देयर इज सम स्पिरिचुअल पावर जो तुम कनेक्ट करते हो। मेरे को इतना हैवी हो गया था। शेफाली रो रही थी, स्वाति रो रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे। मतलब वहाँ की वाइब भी कुछ अलग थी यार, मतलब कुछ था नहीं करना।
मंदिर जाके आपको कैसा लगा? गाइस मणिकर्णिका, अगर आप लोगों ने मेरा शायद बर्थडे के दिन मैं मणिकर्णिका गई थी गाइस, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे जाके। वहाँ का मैंने लंगर खाया जाकर, वहाँ खुद बर्तन धोए और अच्छी थी मेरी ट्रिप मतलब। और सच बोलूँ तो मुझे जो कड़ा प्रसाद होता है ना, वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। आई थिंक अभी के लिए, क्योंकि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है और मैं कंटिन्यूसली बोली जा रही हूँ, अब हम जो भी कंटिन्यू करेंगे प्लीज़ आप इसमें मुझे क्वेश्चंस कर दो कमेंट कि आपको क्या क्या मुझसे और सवाल पूछने हैं। इन लोग के अलावा आपको मुझसे और क्या क्या सवाल पूछने हैं प्लीज़ वो लिख दो। और साथ में मुझे बताओ कि मैं किस किस तरीक़े का कंटेंट तुम देखना चाहते हो फ्रॉम माई लाइफ, तो मैं वो बनाऊंगी बहुत जल्दी। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो। सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट और सेंड शेयर करो यार, प्यार करो और थोड़ा। बाय, गुड नाइट।